नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज प्रतिशत। तो देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत में क्या होता है, प्रत्येक बात 100 पर की जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसको 2 पार्ट में अगर तोड़ें तो ये पर और ये सेंट। तो ये जो पर होता है इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा प्रत्येक। सेंट इसका मतलब होगा 100। अगर हिंदी में यहाँ पर अगर आप लोगे तो ये होगा आपका प्रति प्लस ये होता है शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत क्या होता है? जिसमें प्रत्येक बात 100 पर की जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रत्येक बात 100 पर की जाएगी वही अपना क्या होगा, प्रतिशत होगा। जैसे हाँ, एक बात और, प्रतिशत का एक सिंबल होता है, ये इस तरीके से दिखाते हैं। ये प्रतिशत का सिंबल है। ये क्या है? ये प्रतिशत का सिंबल है, सिंबल ऑफ परसेंटेज है। ये प्रतिशत का सिंबल है। प्रतिशत को दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे अगर हमको लिखना हो 50% तो हम ऐसे लिखेंगे 50। आगे हिंदी में प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया अपना 50%। अगर हमको लिखना हुआ 10% तो 10%। इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे 10%। तो अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जैसे हमको दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे दे दिया 100 में 10 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 100 में 10। तो यहाँ पर 100 में बात कर रहे हैं। हम बताए थे कि प्रत्येक बात जब 100 में की जाएगी वही प्रतिशत कहलाता है। जब 100 में 10 का रहा है तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि 10%। क्या इसका मतलब हुआ? 10%। 100 में 10। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखेंगे 100 में 10। इसी का मतलब होता है 10%, इसको बोलते हैं। ठीक है, 10% होता है। अब जैसा यहाँ पर दे दिया 100 में 75। 100 में यहाँ पर क्या दे दिया है? 75। तो इसका मतलब ये होगा 75%। सही है, 100 में 75, इसका मतलब 75%। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 100 नीचे लिखेंगे और 75 ऊपर लिखेंगे। इसी को बोलते हैं 75%। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो कि अगर किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना है, किसी नंबर को, तो यहाँ पर जैसे आपको ये, जैसे मान लो 100 में ये दे दिया है 100 में 85, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 100 में 85। इसका मतलब ये हुआ 85%। 85%, यानी कि प्रत्येक 100 में 85। प्रत्येक 100 में कितना? 85। तो इस 85% हो गया। तो ये जो प्रतिशत, अगर किसी नंबर में प्रतिशत दिया है, प्रतिशत हटाना है तो नीचे उसके 100 लगा देंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे। जैसे किसी प्रतिशत को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रतिशत को किसी भिन्न में बदलना, प्रतिशत को किसी में बदलना, भिन्न में बदलना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 85%। तो ये प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रतिशत को हटाएंगे जब, तो यहाँ पर 85 यानी कि 100 में 85। 85% का मतलब क्या हुआ? 100 में 85। तो आप कहोगे 100 में 85 ऐसे लिखोगे, 100 में 85 यानी 85/100। अब इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको काट देंगे। मतलब आप देख रहे हो ये जो 85 है ये 5 से कटेगा। तो जब इसको आप 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ से? 3, ये 35 हो गया। 5 7 35, इसको 5 से काटोगे तो आ जाएगा 20। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा यह आ जाएगा 17/20। क्या हो जाएगा? 17/20। ये आपका क्या बदल के आया? फ्रैक्शन, यानी भिन्न में बदल के आया है। ठीक है, आपको दिया हुआ है 75%। क्या दिया हुआ है? 75% दिया हुआ है और इसको बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो आप कहोगे 75% को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। इसमें क्या कर देंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो 75/100 हो जाएगा। बस इसको कट करके इसको छोटा कर देते हैं। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 2, 5 पंजे 25 बटा में ये 20 आ जाएगा। अभी भी कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 3 बार 5 हैं 15, 5 चौका 20। तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया? 3/4। ठीक है, 3/4। तो इस तरीके से कोई भी प्रतिशत दिया होगा, आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आप उसमें 100 से भाग दोगे। 100 से क्या करेंगे? उसमें भाग देंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया है ये 25.4%। कहोगे कि अगर दशमलव में दे दिया है उसको
फ्रैक्शन में बदलना है, तब क्या करेंगे, वही काम करोगे आप, उसको लिखोगे, यानी 25.4, 25.4 इस प्रतिशत को हटा रहे हैं तो किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। तो इसके बटे में 100 से 100 कर दिया इसके बटे में। अब आप देखो, अगर ये आप देख रहे हो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो बस इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगा देते हैं, नीचे क्या करते हैं, एक जीरो लगा देंगे। अगर यह 2 अंक बाद पॉइंट होता तो 2 जीरो लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 अंक बाद है तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, ये बटा में एक, इस पॉइंट के लिए 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा ये अपना फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, किसी नंबर को या किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न, किसी भिन्न या नंबर को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो मैं आपको बताया था कि अगर जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है 76/100, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको यही होगा कि 100 में 76 और इसी को आप बोलते हो 76%। इसी को क्या बोलते हैं, 76% बोलते हैं, क्योंकि 100 में 76। अब 100 में 76 क्यों बोलोगे, क्योंकि जब हम पेपर देते हैं, पेपर में अगर हमारा 50 में 45 नंबर आता है तो हम इसी तरीके से हमको लिखा हुआ मिलता है, इसको 50 में 45 ही बोला जाता है, 50 में 45। तो अगर मान लो 50 में 45 आया हुआ है और इसको हमको बदलना है प्रतिशत में, कि हमको 50 में 45 मिला है तो कितना प्रतिशत मिला है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा कि अगर हमको यह पता चल जाता कि 100 में कितना मिला है, 100 में जितना मिला होता वही अपना प्रतिशत होता है, 100 में कितना मिला है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर तो हमको यह दिया है 50 में क्या दिया है, 50 में 45 आया। लेकिन हमको क्या बनाना है, अगर यहीं पर नीचे 100 हो जाता तब तो हमको पता चल जाता ऊपर जितना होता वही प्रतिशत होता। और जब हमको इसको प्रतिशत बदलना होगा तो नीचे हमको क्या लाना है, आप पता है कि नीचे हमको 100 लाना ही लाना है, नीचे 100 होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे 100 लाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि हम नीचे 100 लाते हैं तो 100 का गुणा कर दें नीचे, सही है, 100 का गुणा कर दें। लेकिन आप किसी भी फ्रैक्शन में केवल अगर नीचे 100 का गुणा करते हो तो ये क्या होगा, अपने से तो गुणा कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा। अगर आप नीचे 100 से गुणा करते हो तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, सही है। ये मैं आप लोगों को बताया था, जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि किसी भी नंबर में जब आप जिस संख्या से डिनोमिनेटर मतलब हर में गुणा करते हो तो उसी से अंश में भी गुणा करना पड़ता है, या फिर जिससे अंश में गुणा करते हो उसी से हर में भी गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको नीचे 100 लाना है तो 100 से गुणा कर दिए। अब केवल नीचे तो कर नहीं सकते तो ऊपर भी 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट इसको इससे काट दोगे अगर तो कोई मतलब नहीं रहा उसको गुणा करने का, तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ये इतने को हल करते हैं और नीचे 100 रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको कट करेंगे। तो आप देख रहे हो ये 5 से और 5 से ये भी कट रहा है, तो 5 से काटोगे 5 9 45, 5 से काटोगे 5 10 में 50। अब देखो ये 10 है, ये 100, ये गुणा ये भाग, तो ये इससे कट जाएगा, तो कहोगे 10 से कम 10, 10 10 में 100, सही है, कट रहा है ऐसे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो कहोगे 10 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो 10 9 90 बटा में 10 9 90 बटा में गुणा करोगे, 10 का गुणा 9 में किया तो ये आ गया 90 बटा में क्या आ गया 100। अब आप क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पता चला कि 100 में कितना मिला होगा, 90, 100 में 90 मिला होगा, 100 में 90, और आप इसी को बोलते हो 90%। क्या बोलते हैं इसी को, 90%। ये हो गया आपका प्रतिशत में। इसका मतलब क्या है कि 50 में जब वो 45 नंबर पाया था तो उसका कितना प्रतिशत आ गया, 90% आ गया, ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है 50 में 45 आया था, 50 में 45, इसको आप फ्रैक्शन बोलो या तो ये आपका नंबर आया हुआ था, इसको प्रतिशत बदलना है तो आप केवल डायरेक्ट 100 से गुणा कर दो, डायरेक्ट 100 से इसमें गुणा कर दो, ठीक है। वो तो अपना बेसिक था अपना कि 100 से ऊपर गुणा करें, 100 से नीचे गुणा करें और 100 को नीचे छोड़ देते हैं। तो 100 को हमको क्या करना है, 100 को नीचे तो लाके छोड़ना ही छोड़ना है, तो हमको केवल इतने को ही हल करना था और जो आ रहा था, जो नंबर आ रहा था उसी को हम प्रतिशत बोल रहे थे। तो बस डायरेक्ट क्या करेंगे, इतने को हल करेंगे, यानी 100 से बस गुणा कर देंगे। तो आपको 50 से कम 50, 50 दूना के 100, अब गुणा कर दो 45 दूना के 90, ये आ गया, सीधे प्रतिशत लगा दो यहाँ पर, ठीक है। सीधे क्या करेंगे, कोई भी नंबर दे उसमें 100 से गुणा कर दें, वही अपना प्रतिशत होगा। जैसे यहाँ पर अगर हमको दे दिया है 3/4,
3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 को प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे। अब इसको जब कट करेंगे तो कहोगे 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 दूना के 8, यहाँ से 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ पर आ गया 25। तो अब आप 25 का गुणा करोगे 3 में। 25 का क्या करेंगे, क्योंकि यह ऊपर है, 25 का गुणा करोगे 3 में, तो 25 तय क्या आ जाएगा आपका 75। ये आ गया आपका कितना 75%। तो 3/4 क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। सही है। अब जैसे कुछ और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 13/39, ये दे दिया 13/39। 13/39 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा करने का मतलब क्या है कि इसमें भाग देंगे, इसको हल कर दें तो कहोगे 13 एकम 13, ये 13 से कटा 3 बार में, 13 तिया 39। अब देखो तो कहोगे 100 का गुणा 1 में किए 100 बटा में 3 आ गया। अब 3 से 100 को भाग देंगे। जब आप 3 को 100 से भाग देते हो तो कहोगे आप कि 3 त्रिका 9, 3 बार गया, यहाँ से 1 बचा 10 हो गया, फिर से 3 त्रिका 9, फिर कितना बचा 1। तो जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और ये नीचे जो है इसको नीचे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रतिशत। ठीक है। 3 का भाग दिए 10 में, 3 त्रिका 9, 3 पूरा गया, फिर यहाँ से 1 बचा, ये 10 हो गया। फिर से 3 का भाग जब हम देंगे 10 में तो 3 बार पूरा जाएगा। अब बचेगा कितना 1। तो जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, यानी 33 सही 1/3% होगा 13/39 को। ठीक है। अब जैसे कुछ और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर दे दिया 2 को प्रतिशत में बदलना है, तो सीधे 2 को गुणा करो 100 से, तो कहोगे 200% होगा। ठीक है। इसका 200% का मतलब यह हुआ कि यह क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके दोगुने की बात कर रहा है, उसके दोगुना प्रतिशत की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। 2 गुना यहाँ पर बोल दिया, 2 गुना बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि 200%। कितना प्रतिशत हो गया 200%। अगर यहाँ पर दे दिया 3 गुना, क्या दे दिया यहाँ पर 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब क्या हो गया 300%। दे दिया 4 गुना दे दिया, तो इसका मतलब हो गया 400% किसी नंबर का। सही है। जैसे यहाँ पर ये दे दिया कि यहाँ पर मान लेते हैं, यह दे दिया, यहाँ पर दे दिया है कि ये 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करोगे 100 से गुणा करोगे, ये आएगा आपका 500% आएगा। इसका मतलब कि यह इसका कितना, मतलब ये जो नंबर का ये जो 5% आया है, 5 गुना आया हुआ है, 5 गुना आया हुआ है। ठीक है। जैसे अब आप कहोगे कि 5% 500% है, तो 5 गुना कैसे है, तो आप यहाँ पर ये देखोगे 1 5, अगर यह 1 5 है तो अपने आप में 100% है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 1 5 100% है। तो फिर अगर दूसरा 5 कहें तो ये भी 100% है अपने आप में, ये भी अपने आप में 100% होगा, यह भी अपने आप में 100% होगा, यहाँ पर 100% होगा। अगर इसकी बात करें तो यह भी अपने आप में 100% होगा। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये 500% हो गया। जब आप 500% लोगे तो इधर कितना होगा, ये 25 आ रहा है, 5 5 10 5 15, ये 25 आ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं यही तो बताया था कि ये जो नंबर आ रहा है, ये जो 500% है, जो नंबर दिया था, जैसे ये 5 दिया था, 5 को प्रतिशत में बदलना था तो हम 100 का गुणा किए थे और यहाँ पर 500% आया था। इसका मतलब कि यह जो 500% है इस नंबर का मतलब 5 गुना है ये, मतलब सीधे आप कह सकते हो ये जो 500% है यह 25 इसके मतलब बराबर आएगा, 500% इसके बराबर। तो आप ये कहोगे कि यह जो 500% होगा यह 5 गुना होगा, किसके, दिए गए नंबर के 5 गुने के बराबर होगा। ठीक है। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दे दें, 1339 का कितने प्रतिशत है, 1339 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करें 1339 का कितने प्रतिशत है, यानी कि इसको प्रतिशत में बदलना है कि कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है कि 13 है किसका है 39 का है। ठीक है। तो जिस नंबर के साथ का दिया हो, क्या दिया हो, जिस नंबर के साथ का या से दिया हो, जिस नंबर के साथ का या से दिया हो उसे नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं।
देखो जैसे यहाँ पर दिया है 13 39 का, 39 के साथ का दिया हुआ है, तो कहोगे 39 को नीचे रखोगे और 13 को ऊपर रखेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत में बदलना है, यही तो करा है। कितनी प्रतिशत है? प्रतिशत, इसका मतलब प्रतिशत में बदलना है। तो 13 को ऊपर और 39 को नीचे, तो 13 से काटोगे 13 कम 13 39, फिर ये आ गया आपका 3 से काटोगे 100 को, यानी ये आ गया 100, 100 का गुणा इधर 1 है, 100 का गुणा 1 में किया 100 बट्टा में 3, 3 का इसमें भाग देंगे, तो 3 का भाग दिए तो 3, 1 बचा 10 हो गया, फिर से 3, 1 बट्टा में 3, ये आ गया 33 सही 1/3%। ठीक है, रुक जा, यहाँ पर जैसे दिया हुआ 240 80 का कितना प्रतिशत है, 240 80 का कितना प्रतिशत है। तो आप देख रहे हो 80 के साथ का आया हुआ है, तो जिसके साथ का या से आता है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो आप कहोगे 80 को नीचे रखेंगे, 240 को ऊपर रखेंगे। किससे गुणा? 100 से गुणा करेंगे। तो आप कहो ये 0 से 0 कट गया, 8 से ही 24 कटेगा, 8 1 कम 8, 8 3 का 24, 0 है यहाँ पर बचा हुआ तो 0। अब ये 0 यहाँ पर है, तो 30 का गुणा 10 में करेंगे 300, ये आ गया आपका 300%। 300% मतलब ये क्या हुआ है? 240 80 का 300% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं बताया था 300% है तो 3 गुना है। क्या है ये? 3 गुना है। आप देख सकते हो, अगर 80 का गुणा 3 में करते हो आप, 3 गुणा 80 गुणे 3 तो 240 आ रहा है, 8 3 का 24, 300% यहाँ पर आया था। और मैं आपको बताया भी था कि अगर ये 300% आता है तो 3 गुना, 200% आता है तो 2 गुना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो